लाली उस जादुई राख की मदद से अपने काले कारनामों का अंजाम देती थी। फिर एक दिन लाली पड़ोस के गांव में रहने वाले मोहन नाम के आदमी के घर में घुस जाती है और उसके मटके के पानी में अपनी जादुई राख मिलाकर वहां से बाहर निकल जाती है। अगले दिन उस पानी को पीते ही मोहन और उसकी पत्नी के पूरे बदन में खुजली होने लगती है और वो दोनों दर्द से तड़पते हुए रोने लगते हैं। अरे ये सब क्या है? मेरे पूरे बदन में खुजली हो रही है। मन करता है पूरे बदन को चाकू से गोद डालूं। आपने बिल्कुल सही कहा जी। मुझसे ये खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा लगता है अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लूं। तभी लाली चुड़ैल अपना रूप बदलकर मोहन के घर पहुंच जाती है। चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद लाली उन दोनों को पीने के लिए 2 शरबत के गिलास देती है। उस शरबत को पीते ही दोनों की खुजली पूरी तरह ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, हमारे शरीर की खुजली ठीक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम हो कौन और हमारी खुजली के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। आसपास के गांव में खुजली वाली बीमारी फैली हुई है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम दोनों के रोने की आवाज सुनी, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ गई। देखो, आज के बाद तुम्हारे गांव में कभी किसी को कुछ भी परेशानी हो तो सीधा मेरे पास चले आना, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है। मैं पास वाले जंगल के तालाब के किनारे रहती हूँ। इतना कहकर लाली चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर रात होते ही लाली चुड़ैल इस गांव के कुएं में जादुई राख डाल देती है। अगले दिन गांव वाले उस पानी को पी लेते हैं और सभी के शरीर में खुजली पैदा हो जाती है। देखते ही देखते गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये खुजली मुझे मार डालेगी। दूसरी तरफ मोहन और उसकी पत्नी फिर से खुजली के डर से तड़पने लगते हैं। लगता है हमें सभी गांव वालों को लेकर उस जादूगरनी के पास जाना होगा। फिर मोहन और उसकी पत्नी सभी गांव वालों को लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर बैठी लाली चुड़ैल ये सब देख लेती है। जैसे ही वो लोग तालाब के किनारे पहुंचते हैं कि तभी लाली एक औरत का रूप धारण करके लोगों के सामने आ जाती है। चिंता मत करो, बस थोड़ी ही देर में सबकी खुजली दूर हो जाएगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद लाली उन सभी लोगों को अपनी गुफा के अंदर ले जाती है। गुफा के अंदर जाते ही अचानक उन लोगों के शरीर के ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है और सारे लोग उस जंगल के अंदर कैद हो जाते हैं। तभी लाली अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह, मजा आ गया, आज तो इतने सारे लोग एक साथ मेरे जाल में फंस गए। फिर चुड़ैल उन सभी लोगों के ऊपर जादुई शरबत छिड़क कर उनकी खुजली शांत कर देती है। तुम लोगों के पास सिर्फ एक रात का समय है, कल सुबह मैं तुम सबको शैतानपुर की चुड़ैलों के हवाले कर दूंगी। उसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में आराम करने लगती है। लगता है अब कल सुबह ये चालाक चुड़ैल हम सबको मार कर खा ही डालेगी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारे जीवन का इतना खतरनाक अंत होने वाला है। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चुड़ैल बहुत दुष्ट है, ये हम सब से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी फोन करके अपने तांत्रिक दोस्त को यहाँ बुला लेता हूँ। अब वही इस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाकर हमें आजाद करवाएगा। उसके बाद मोहन अपने तांत्रिक दोस्त को फोन करके सारी बात बता देता है। मोहन का तांत्रिक दोस्त गोगा बहुत ही माहिर तांत्रिक था। वो अपने घर पर मौजूद अपनी 3 गुलाम चुड़ैल को लेकर सीधा लाली चुड़ैल की गुफा में दाखिल हो जाता है। फिर गोगा तांत्रिक का इशारा पाते ही उसकी तीनों गुलाम चुड़ैलें लाली चुड़ैल की पिटाई करने लगते हैं।
अरे मर गई रे, तुम तीनों मुझे क्यों मार रही हो? मैं भी तो तुम्हारी तरह चुड़ैल हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तीनों मेरे गुलाम हैं और ये वही करते हैं जो मैं इनसे करने के लिए कहता हूँ। आज से मैं तुझे भी अपनी गुलाम बना लूंगा। इसके बाद गोगा तांत्रिक लाली चुड़ैल के गले में सोने का कड़ा पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपने गुलाम बना लेता है। उसके बाद सभी लोगों को आजाद कर गोगा तांत्रिक लाली चुड़ैल को बोतल में कैद करके अपने घर ले जाता है। इस तरह धोखेबाज चुड़ैल को सबक मिल जाता है और गांव के सभी लोग फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। किसी गांव में कैलाश नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन कैलाश शहर की खरीदारी करके अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक जंगल के रास्ते में उसे चुड़ैलों की बारात दिखाई देती है। वहां ढेर सारी चुड़ैल सज धज कर बारात में जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ चुड़ैलें चलती हुई सोने के सिक्के उछालकर फेंक रही थी। ये नजारा देख कैलाश के मन में लालच आ जाता है। उसके बाद कैलाश चुपके से चुड़ैलों के पीछे लग जाता है और उनकी नजर बचाकर सोने के सिक्के उठाना शुरू कर देता है। तभी आज चुड़ैल की डोली से शैतान की एक सोने की मूर्ति जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैलों का उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता और वो सभी लगातार आगे बढ़ना जारी रखती हैं। सोने की मूर्ति देख कैलाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन सोने की मूर्ति उठा लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैलों की बारात जंगल के बीचों बीच बने एक बड़े से झरने के अंदर जाकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कैलाश सारे सोने के सिक्के और शैतान की सोने की मूर्ति लेकर अपने घर चला जाता है। कैलाश की पत्नी ये सब देख बड़ी हैरत में पड़ जाती है। हे भगवान, अचानक आपको इतना सारा सोना कहाँ से मिल गया? कैलाश अपनी पत्नी को चुड़ैलों की बारात के बारे में सब बता देता है। देखिए, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। आपको चुड़ैलों के सोने के सिक्के और ये मूर्ति यहाँ नहीं लानी चाहिए थी। क्या पता कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। कैलाश की पत्नी ये बोल ही रही थी कि तभी अचानक कैलाश के घर पर दो चुड़ैलें आ जाती है। वो दोनों बहुत गुस्से में थी। लालची आदमी, तूने हमारे शैतान की मूर्ति अपने घर पर लाकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं आपके दोनों पैर पड़ती हूँ। तेरे पति के साथ साथ हम तुझे भी मारने वाली हैं, अब तू भी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ कैलाश की बेटी दरवाजे के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। तभी वो दोनों चुड़ैलें कैलाश और उसकी पत्नी को पकड़कर अपनी साथ ले जाते हैं। ये देख कैलाश की बेटी कविता घबरा जाती है। मेरे माता पिता को चुड़ैलें उठाकर ले गई, अब मैं क्या करूं? बेचारी कविता दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद कविता की टीचर वहां से गुजरती है। कविता को इस तरह रोते देख टीचर फौरन उसके पास जाकर उससे रोने का कारण पूछने लगती है। क्या हुआ कविता, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? टीचर जी, मेरे माता पिता को दो चुड़ैलें उठाकर ले गई। भगवान जाने उन दोनों का क्या होगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माता पिता के सिवा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें किसी भी तरह तुम्हारे माता पिता को बचाना होगा। देखो, मेरे घर के बगल में एक औरत रहती है जो काला जादू करने में माहिर है। चलो उसके पास चलकर मदद मांगते हैं। उसके बाद कविता के टीचर उसे अपने पड़ोस में रहने वाली निकिता नाम की औरत के घर ले जाकर उसे सारी बात बता देते हैं। निकिता अपने घर में रखी एक खोपड़ी के ऊपर आग जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। इस लड़की के पिता ने लालच में आकर चुड़ैलों के सोने को हड़पने की कोशिश की है, इसीलिए वो चुड़ैलें नाराज हो गई हैं।
शाम तक वो चुड़ैलें इसके माता पिता को जान से मार देंगी। हमें शाम होने से पहले जंगल जाकर उसके माता पिता को बचाना होगा। उसके बाद निकिता कविता के साथ अपनी साइकिल पर बैठकर जंगल में मौजूद चुड़ैलों की गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि चुड़ैलों ने उसके माता पिता को बांध रखा है। निकिता और कविता चुपके से गुफा के अंदर जाकर उन दोनों की रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद कर देती हैं। लेकिन तभी गुफा के अंदर सो रही दोनों चुड़ैलें नींद से जाग जाती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों इन्हें बचाने आई हो। हमारे काम में दखल देकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम दोनों को इनके साथ साथ मारूंगी। लेकिन तभी निकिता अपनी थैली से जादुई खोपड़ी निकालकर उन दोनों चुड़ैलों को दिखाने लगती है। फिर अगले ही पल खोपड़ी की आंख से रोशनी बाहर निकलकर चुड़ैलों के शरीर में पहुंच जाती है, जिस वजह से उन दोनों का शरीर छोटा होकर खोपड़ी की आंख में समा जाता है। अब ये दोनों चुड़ैल खोपड़ी के अंदर कैद हो गई हैं।